हमारी मांगे, हमारी मांगे, इस वक्त ये मांगे लेके जो आप रहेंगे। हंगामा देख रहे हैं, ये दरअसल नहीं जेके एसआरटीसी के जो एम्प्लॉयज हैं, खास तौर पर ये वीआरएस लेकर इन्होंने रिटायरमेंट ली थी और अब ये यहाँ पर कुछ डिमांड्स कर रहे हैं और इनका कहना है कि कई सारी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उसको अब तक फुलफिल नहीं किया गया। किस तरह की डिमांड्स की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या हुआ है एक्चुअल में और क्या डिमांड्स आपकी हैं? हमें 10 साल हो गए ये धरना प्रदर्शन करते हुए और इस 10 साल के दौरान हमें 50% पेमेंट मिली है, 50% बैलेंस है, जिसमें कोला एरियर, डीए एरियर एंड 6 पे कमीशन एरियर। सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी जाए। उस ऑर्डर में 1 वीक टाइम था, लेकिन अब 100 दिन गुजर जाने के बाद ही अभी तक इनसे बिल स्टेटमेंट नहीं बने। इन्होंने बनाए हैं लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के और अपने ऑफिसरों के, रिटायर एम्प्लॉयज़ के इन्होंने किसी के नहीं बनाए। ये जो पैसा है ये यूटी सरकार ने देना है, ना कि एसआरटीसी मैनेजमेंट ने देना है। इन्होंने बिल स्टेटमेंट भेजनी है और जो बड़े बड़े अफसर हैं, हमें दुख लगता है कि इनके अफसरों के आर्डर अपने एम्प्लॉयज़ नहीं मान रहा है। हम चीफ सेक्रेटरी से ये मांग करते हैं हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो दी जाए और हम ये भी मांग करते हैं कि इन अफसरों पर एक्शन किया जाए जो डिपार्टमेंट में रहते हुए इतनी सैलरी लेते हुए वर्कर का काम नहीं करते। हमारी आप एक लंबे अरसे से इस ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, हालांकि आप सबने वीआरएस लेकर रिटायरमेंट अपनी ली थी। क्या लगता है कि अभी भी स्टिल जो एसआरटीसी है वो क्राइसिस के बीच में है? वजह क्या लगती है कि प्रॉपरली इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है या यहाँ पे धांधली जो है वो ज़्यादा है? एसआरटीसी में कोई क्राइसिस नहीं है, कोई कारण नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर ले तक रूट है इनका, जितने मोटर इनके पास हैं, लेकिन जो मिस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कंट्रोल कोई नहीं है, ना ही मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है। इनसे होता ही नहीं है, इनकी मिली भगती है, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। वर्कर की कोई गलती नहीं है, गलती है तो इस मैनेजमेंट की जो इसको चला नहीं सा रही है। अब देखो कितनी नई गाड़ियाँ, एसी बसें इनके पास हैं, डीलक्स गाड़ियाँ इनके पास हैं, सी क्लास इनके पास है, और कितनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, अपना कोटा पूरा कर रही है, ये नहीं चला रही, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। और डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है उसका खमियाना हमें भुगतना पड़ रहा है, जो आज 10 साल पर सड़कों पर। जैसे आपने कहा कि मिस मैनेजमेंट की आपने पर्टिकुलरली बात की है कि मिस मैनेजमेंट है वहाँ पर, क्राइसिस में नहीं है, सब कुछ है। उसकी वजह से एक जो एम्प्लॉय है जो अभी प्रेजेंटली वहाँ पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम के तहत रिटायरमेंट भी ली है, क्या लगता है आपको कि एम्प्लॉय के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, या जो एम्प्लॉयज़ यहाँ से छोड़ के गए हैं जिन्होंने अपना एक लाइफ टाइम में योगदान दिया है और उनके साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करना ये किस हद तक सही है? देखो, जब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर प्रोग्राम ये बना था, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर जाएगा उसको 60 डे के अंदर अंदर फुल पेमेंट दी जाएगी। एक तरफ सरप्लस स्टाफ, दूसरी तरफ नई अपॉइंटमेंट। इनका टारगेट था 1200 एम्प्लॉइज़ को निकालने का, अभी 400 निकला, इन्होंने 600 नया अपॉइंटमेंट कर दिया। जबकि जिस पोस्ट को वीआरएस किया जाता है उस पोस्ट को वो नई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वीआरएस तब होती है जब इसकी पोस्ट की ज़रूरत नहीं है इनको। और वीआरएस ही वो एम्प्लॉयज़ किए हैं जो काम करने वाले थे। ऑफिसर हैं जो बिला वजह तो सैलरी ले रहे हैं, वो वहाँ के वहाँ कुर्सियों पर चमके वहाँ ही बैठे हुए हैं। सिर्फ वीआरएस की है इन्होंने, ये एक फ्रॉड था, ये स्कीम नहीं थी, ये था अपने लोगों को अंदर लाने के लिए। आखिर हुआ भी वही, कुछ एमडी साहब के अपने आ गए, कुछ सरकार के अपने आ गए, जो मंत्री थे उस टाइम के, कुछ बैकडोर पिछली तरफ अपॉइंटमेंट हो गई, जिसकी वजह से हम आज तक दरबदार हो रहे हैं। उससे हम फिर भी कहते हैं आप अपॉइंटमेंट करो जो मान में लेना, लेकिन हमारी पेमेंट दो। आज 10 साल हो गया, मैं 50% पे ली, जिसमें 72 एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है, सब इनकी जिम्मेवारी है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि लास्ट 10 सालों से हमारी एक लंबी स्ट्रगल जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, और वजह ये है कि हमने वीआरएस ली थी और उसके बाद हमें जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे आफ्टर रिटायरमेंट वो नहीं मिल पा रहे हैं, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इसी आस में उनकी मृत्यु भी हो गई, और जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।